बीच यूपी से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे नया स्ट्रेन जो है पहुंच चुका है। एक 2 साल की बच्ची जो है संक्रमित पाई गई है। यूपी में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी, नए स्ट्रेन को लेकर अलर्ट जारी है। यूपी में कोरोना के नए स्ट्रेन के 10 मरीज मिल चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नोएडा में 3, गाजियाबाद में 2, बरेली और मेरठ में एक केस सामने आ चुका है। नए स्ट्रेन से पीड़ित दिल्ली के 2 लोग यूपी में भर्ती हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, यूपी में कोरोना स्ट्रेन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेरठ में 2 साल की बच्ची के अंदर भी कोरोना का नया स्ट्रेन जो वो मिला है। ब्रिटेन से ये लौटे थे परिवार इनका। तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी से। तो ये तस्वीरें आपको मेरठ की दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है और यूके से लौटे 900 से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। लेकिन अभी भी जिस प्रकार से नोएडा हो, मेरठ हो, वहां पे केस मिल रहे हैं, उसने नोएडा प्रशासन की परेशानी को बढ़ा दिया है। हमारे सहयोगी विभू गुप्ता ने मेरठ के डीएम से बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। ब्रिटेन से भारत लौटे दंपति की 2 साल की बच्ची में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से मेरठ में हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरठ के जिलाधिकारी के बालाजी मौजूद हैं। सर, नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है, क्या कुछ व्यवस्था है मेरठ में की गई है? जो नए स्ट्रेन का पुष्टि हुई है, वो जो भी परिवार इंटरनेशनल ट्रैवल यूके से वापस आए हैं, जो पॉजिटिव हुए हैं, कुर्सी उनका अभी पहले से हॉस्पिटल में भर्ती है। उनकी कंडीशन बहुत ही स्टेबल है, उसमें कोई उनका हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरे उनके उस परिवार के संपर्क में जितने भी लोग आए हैं, उनको भी कॉन्टैक्ट जनरेट करके टेस्ट कर रहे हैं। वो टेस्ट सैंपल्स भी आ रहा, रिजल्ट्स आ रहा है। आज हम लोग उसको फाइनल करा देंगे। उनको भी सतत निगरानी में रखे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि यदि हम इस स्प्रेड जो भी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके टेस्ट कर देंगे, तो इस स्प्रेड को बिल्कुल हम लोग रोकने में सफल होंगे। सर, कोरोना के मरीजों से अलग रखने की क्या कुछ उनकी व्यवस्था की गई है? नहीं, कोरोना का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसी से हम लोगों को इसमें भी हैंडल करना है। बस इतना ही है कि इसको हमें थोड़ा तेज़ी से और तत्परता से करनी है, जिसको हम कर रहे हैं। सर, जब से मेरठ में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है, लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि क्या मेरठ प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं? अगर कुछ इस तरीके की व्यवस्था अगर उत्पन्न होंगी नए स्ट्रेन की, तो उस पर काबू पाया जाएगा? नहीं, ऐसा कोई पैनिक होने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये नॉर्मल इतने समय से जो लोग कोरोना देख रहे हैं उसी तरह का है ये। इससे जो कोई पैनिक होने के लिए कोई कारण नहीं है। प्रशासन बिल्कुल इतने समय से कोरोना के लेके काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट मोड में है। हम लोगों से केवल इतना ही अपील करेंगे, बुखार खांसी का शिकायत है तो ज़रूर कोरोना का एक टेस्ट ज़रूर करा लें। जितना जल्दी टेस्ट करते हैं उतना उनके लिए अच्छा है। आराम से उसकी इलाज पूरा सफलता से हो जाएगा। यही मेरा अपील है कि और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग ज़रूर हर संभव में करें। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। थे मेरठ के जिलाधिकारी के बालाजी, जो बता रहे थे कि नए स्ट्रेन से अगर कुछ बात होती है उसके लिए पूरी तैयारियां मेरठ में कर ली गई हैं। वहीं अब 6 महीने जो पहले व्यवस्था होती थी, रेड जोन क्रिएट किया जाता था, अब वो दोहराई जाने लगी है। लेकिन मेरठ के लोगों में नए स्ट्रेन की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार के साथ विभू गुप्ता, जगह। तो बिल्कुल नए स्ट्रेन से जो है हड़कंप मचा हुआ है और मेरठ में भी ऐसे केस सामने आने से थोड़ी परेशानी और बढ़ चुकी है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विभू गुप्ता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आप देखिए। कोरोना के नए स्ट्रेन का पहला मामला मिलने के बाद से मेरठ में हड़कंप मचा हुआ है। ये वही इलाका है, ट्रांसपोर्ट नगर का संत विहार कॉलोनी है, जहां से ये कोरोना के नए स्ट्रेन का पहला मामला मिला है। आपको बता दें कि एक परिवार ब्रिटेन से मेरठ लौटा था, जिसमें उनकी जांच कराई गई तो उनकी 2 साल की बच्ची में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से पूरे इलाके को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है और एहतियातन पुलिस को भी यहां पर बैठा दिया गया है। जबकि स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ अखिलेश मोहन का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही पूरी तैयारियां कर ली हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पहला मामला मिलने के बाद से मेरठ की जनता में हड़कंप मचा हुआ है। आज हमारी सुबह जिलाधिकारी के बालाजी से भी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरठ प्रशासन पूरी तरह से तैयार है हर स्थिति से निपटने के लिए। लेकिन जब से कोरोना के नए स्ट्रेन का ये पहला मामला मिला है, उसके बाद से मेरठ के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि अब घर घर जाकर इस कॉलोनी के जो लोग हैं उनकी स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है और मानसरोवर कॉलोनी है जहां पर इस समय सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीम कलेक्ट कर रही है। लेकिन नए साल से पहले कोरोना के नए स्ट्रेन का मिलना
कहीं ना कहीं मेरठ के लोगों के लिए एक घातक साबित हो रहा है। मेरठ के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन देखना जरूर होगा कि जो और लोगों के सैंपल कलेक्ट कर रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम, उनकी रिपोर्ट क्या आती है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विभू गुप्ता लाइव जुड़ गए। विभू, जिस तरह से कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर के सीएम योगी की टीम 11 के साथ बातचीत हुई है, बैठक हुई है, क्या कुछ कड़े निर्देश दिए जा सकते हैं जिस तरह से ये स्ट्रेन फैल रहा है, साथ ही अब जो 2 साल की बच्ची में स्ट्रेन मिला है? बताना चाहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं और उसके बाद जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में ये मेरठ में नए स्ट्रेन का पहला मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद से मेरठ में हड़कंप मचा हुआ है, मेरठ के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार कह रहा है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह की कुछ भी सिचुएशन क्रिएट होगी, उससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जिस हिसाब से जब 2 साल की बच्ची में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है, उसके बाद से पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, हॉटस्पॉट के रूप में उसे घोषित किया गया है, एहतियातन पुलिस को वहां बिठा दिया गया है। लगातार जो वहां के लोग हैं उनके सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीम कलेक्ट कर रही है। और एक मानसरोवर कॉलोनी और है जहां से कोरोना के सैंपल कलेक्ट किए थे। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां पे भी पहुंची थी स्वास्थ्य विभाग की टीम, लेकिन जब से ये जो 2 साल की बच्ची हुई है, इसमें नए स्ट्रेन की जब पुष्टि हुई थी, उसके बाद से ही लोगों की चिंता, लोगों के माथे पर बल साफ नजर आ रहे थे कि किसी हिसाब से 2 साल की बच्ची क्या ब्रिटेन से अपने अभिभावकों के साथ लौटी थी? और साथ में जो ब्रिटेन से 565 के आसपास लोग जो लौटे हैं, जिनके मोबाइल बंद चल रहे हैं, उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? 565 लोग ब्रिटेन से लौटे थे, उनके फोन स्विच ऑफ है। हालांकि सबको चिन्हित करने की कोशिश अब प्रशासन लगातार कर रहा है, लेकिन ये दंपति थे, उनकी 2 साल की बेटी थी, ये तीनों ही ब्रिटेन से लौटे थे, जिसके बाद इनके कोरोना सैंपल लिए गए और नए स्ट्रेन की वजह से इनके सैंपल दिल्ली भी भेजे गए, जिसके बाद माता पिता की रिपोर्ट के अलावा जो बेटे की जो 2 साल की बच्ची है उसकी रिपोर्ट जो नए स्ट्रेन की वो पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें सुभारती मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया गया है। हालांकि जिलाधिकारी के बालाजी कह रहे हैं कि उनकी तीनों की हालत सामान्य है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और जो उन्होंने एक ये भी अपील की है, जिन लोगों को खांसी जुकाम आदि कुछ प्रॉब्लम है, वो सबसे पहले कोरोना की जांच कराएं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि ये वायरस भी पहले कोरोना जैसा वायरस है, लेकिन जिस हिसाब से हम देख रहे थे कि जैसे जैसे धीरे धीरे ये कोरोना का मामला लगातार पुराना होता गया, लोगों के दिमाग से इसका खौफ निकलता गया, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये इस तरह के काम बाजार में कोई किसी के ऊपर ना तो मास्क दिख रहे थे, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही थी। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी खबर पर लगातार हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे और अब बात करते हैं।